अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ज़रा देखिए तो सही इस मछली को, जिसको जेली फ़िश का नाम दिया गया है। अजीब व गरीब मछली जेली फ़िश का शुमार इन कदीम जानदारों में होता है जो मादूमियत का शिकार नहीं हुए। नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेली फ़िश डायनासोर से भी पहले कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद थी। जेली फ़िश फ्लेम सैनिडेरिया फैमिली का हिस्सा है और इसका जिस्म 98% पानी से बना हुआ है और इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। ये जानदार दिमाग, दिल या आँखों से भी महरूम होती है। इसका मुंह इसके वसत में होता है जबकि इसके छोटे छोटे बाजू होते हैं। जेली फ़िश की कई अक़साम हैं जिनमें से बाज़ जहरीली होती हैं और इनका डंग भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी खुराक छोटी मछलियाँ, झींगे और समुद्री पौधे होते हैं, जबकि वो ख़ुद कछुओं की पसंदीदा खुराक हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी ज़िंदगी 1 साल तक मुहीत होती है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साहिलों पर अचानक बड़ी तादाद में मुर्दा जेली फ़िश नज़र आने लगी। 1 फुट से लेकर निस्फ फुट चौड़ी और किलो से 1.5 किलो वज़नी ये समुद्री हयात समुद्री लहरों के साथ तैरती हुई कराची के CVU से लेकर बलूचिस्तान के और माड़ा साहिल तक देखी गई। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जेली फ़िश आखिर आई कहाँ से और इनका साहिलों पर इस तरह नमूदार होने का क्या मतलब है। जंगली हयात के आलमी इदारे WWF के मुआविन मुअज़्ज़म खान का कहना है कि जब समंदर में जेली फ़िश की तादाद बढ़ी तो माहीगीरों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया और इसकी हार्वेस्टिंग का आगाज़ हो गया। उन्होंने बताया कि इसे नमक और फटकड़ी लगाकर चीन बरामद किया जाता है। बरामद होने वाली जेली फ़िश की 2 अक़साम हैं, एक को असली और एक को जंगली कहा जाता है। उन्होंने बताया कि चीन की मार्केट में कोविड की वजह से मंदी का रुझान है और कोविड के बाद उन्होंने बरामदात पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, इसलिए पाकिस्तान से वहां जेली फ़िश जा नहीं रही या कम जा रही हैं। इसलिए इस मौसम में माहीगीरों ने इसकी हार्वेस्टिंग नहीं की और यह मुर्दा हालत में साहिलों तक पहुँच गई। कराची के साहिल पर माहीगीर जाल लगा कर भी मछलियाँ पकड़ते हैं। CVU पर भी 1 दर्जन के करीब माहीगीर एक तवील जाल समंदर में ले गए और वहां से खींचकर किनारे तक लाए और इसमें से जेली फ़िश निकाल कर साहिल पर फेंकते रहे। एक माहीगीर ने बताया कि मार्च से लेकर मई जून तक जैसे जैसे पानी की सतह बुलंद होती है और ये गर्म होता है तो ये जेली फ़िश साहिल की तरफ आती हैं। माहीगीर ने बताया कि आम दिनों में जाल में मछली ज़्यादा आती है, लेकिन इन दिनों में जेली फ़िश भी आ जाती हैं। पहले ये जेली फ़िश चीन ख़रीद लेता था, अभी इनका भाव नहीं, इसलिए हम इसको पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। उन्होंने बताया कि एक ऐसा वक्त भी था जब चीन वालों को जेली फ़िश की तलब हुई तो माहीगीरों ने मछली छोड़कर इसका कारोबार शुरू कर दिया और साहिल पर जाल लगाकर मछली पकड़ने वालों से लेकर कश्ती वाले माहीगीरों तक बस इसी का शिकार करते रहे। लेकिन आजकल इसे कोई नहीं ख़रीदता। इंटरनेट पर तलाश करने पर मालूम होता है कि पाकिस्तान और चीन की कई कंपनियां जेली फ़िश चीन बरामद करती हैं। पाकिस्तान फ़िशर फोक के रहनुमा कमाल शाह का कहना है कि मार्केट में जेली फ़िश 20 से लेकर 25 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होती थी, लेकिन अब इसकी कीमत 7-8 रुपये भी नहीं, जिसकी वजह से माहीगीर इसको अब नहीं पकड़ते। जंगली हयात के आलमी इदारे WWF के मुआविन मुअज़्ज़म खान के मुताबिक पाकिस्तान में जेली फ़िश की 50 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं जो सिंध की क्रैकिस से लेकर बलूचिस्तान की कलमत तक फैली हुई हैं। उनका कहना है कि जिस तरह पहाड़ों पर फूल खिलते हैं, इस तरह समंदर में जेली फ़िश का बलूम आता है, जिसकी वजह से ये बड़ी तादाद में मिलती हैं। 15 साल पहले तक ये इस तादाद में नहीं मिलती थी और इसकी एक बड़ी वजह मौसमियाती तगय्युर भी है। उनके मुताबिक इसके अलावा बड़े पैमाने पर मछली का शिकार और वो समुद्री हयात जो जेली फ़िश को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, उनकी तादाद में कमी भी जेली फ़िश की तादाद में इजाफे की एक वजह समझी जाती है। कराची यूनिवर्सिटी के शोबा साइंस के माहिर का कहना है कि जेली फ़िश में इजाफे की मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें पानी में मादनियात और नशोनुमा के अज्जा शामिल होना, सीवरेज समुंदर में जाने से समुद्री नबातात बढ़ना, इसके अलावा इंसानी सरगर्मियाँ और समुद्री दर्जा हरारत में इजाफा शामिल है। अगर इनको कंट्रोल किया जाए तो जेली फ़िश की तादाद मामूल पर आ सकती है। चीन के अलावा जापान और कोरिया में भी जेली फ़िश को खानों में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की रिसर्चर के मुताबिक चीन में ये एक रिवायती ताआम है।
شادی کی تقریب ہو یا کوئی بڑی تقریب اس وقت تک ادھوری سمجھی جاتی ہے جب تک اس میں جیلی فش کا سلاد شامل نہ ہو۔ اس خشک جیلی کو پانی میں کئی گھنٹے رکھ کر اس کا نمک نکال دیا جاتا ہے، پھر اس کو مختلف فلیورز اور کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیشنل جیوگرافی کی ایک رپورٹ کے مطابق جیلی فش کو بعض روایتی چینی ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق جیلی فش قدرتی ڈائٹ فوڈ ہے جس میں پانی اور پروٹین وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اس کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے چین اور تھائی لینڈ میں جیلی فش کے شکار پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ اس کو بچایا جا سکے۔ تاہم امریکہ، انڈیا سمیت کئی ممالک اب جیلی فش کو برآمد کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جیلی فش کے متعلق، جو کہ دیکھنے میں آپ کو بڑی دلچسپ لگے گی۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔